हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 5th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि लुयान और फेंगली एक ही साथ ताइक्वांडो क्लास की तरफ जा रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर कंफ्यूज होते हैं। लुयान फेंगली को वहाँ देखकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो फेंगली कहती है कि वो किंगयान से मिलने आई है। तो वो पूछता है क्यों, तो वो कहती है रूडली कि तुम अकेले नहीं थे जिसने लैब वाले मसले में मेरी मदद की थी, किंगयान भी था। और ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। वैसे लुयान इस बात को सुनकर काफी नाराज होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठकर जू और किंगयान की फाइटिंग को देख रहे होते हैं, जिसमें किंगयान जीत जाता है। और ये देखकर हमारी फेंगली काफी खुश होती है। लुयान फेंगली को जब इतना खुश देखता है तो उसे अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा होता है। जू जब लुयान के पास आकर कहता है कि कितना एम्बैरेसिंग है ना, तुम्हें नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ, मुझे तो काफी बुरा लग रहा है हारने के बाद। लेकिन लुयान को उसकी बातों पे ध्यान नहीं होता है, बल्कि उसका ध्यान फेंगली और किंगयान पे होता है, जहाँ फेंगली किंगयान को बुला रही होती है अपने साथ डिनर करने के लिए। जब लुयान ये सुनता है तो जेलसी के मारे उससे रहा नहीं जाता और वो जेलसी के मारे किंगयान से जाकर फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में तो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक किक की वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जाकर गिरते हैं, जहाँ लुयान बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में जब लुयान की आंख खुलती है तो उसे हल्का हल्का विजन आ रहा होता है फेंगली का और उसके स्कूल से रिलेटेड। उसका सेंस लौटते ही वो सबसे पहले जू से पूछता है कि फेंगली कहाँ है, जिसके बारे में जू को कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन जू काफी खुश होता है कि उसके दोस्त ने उसके लिए किंगयान से लड़ाई की, लेकिन असली बात तो कुछ और थी, जो कि बेचारे को पता ही नहीं था। दूसरी तरफ फेंगली को दिखाया जाता है, जो कि अपने डॉ में बैठे बैठे यही सोच रही होती है कि लुयान की वजह से उसका डिनर प्लान कैंसिल हो गया। अपने क्रश के साथ बेचारी डिनर करने वाली थी, फिर सोचती है कि खैर छोड़ो, वो फिर कभी पूछ लेगी। नेक्स्ट डे जब वो अपने क्लास में पहुंचती है तो वो जू से पूछती है कि किंगयान कहाँ है। तो जू बताता है कि किंगयान के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, लैब में उसने गलत मिक्सचर तैयार कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही फेंगली नेक्स्ट सीन में खाना लेकर पहुंच जाती है किंगयान के लिए हॉस्पिटल में उसको विजिट करने के लिए। लेकिन बेचारी सोच रही होती है कि जाऊं या ना जाऊं, इसलिए अप्स एंड डाउन्स करने लगती है। काफी देर तक बेचारी अप्स एंड डाउन्स करती रहती है, क्योंकि उलझन में जो फंसी हुई थी। और उसे ऐसे नौटंकी करते हुए लुयान देख रहा था, जो कि उसी रूम में बैठकर डॉक्टर के साथ डिस्कस कर रहा था। इसे लुयान को अभी तक पता नहीं था कि फेंगली किसके लिए आई है, तो वो सोचता है कि उसके लिए आई है, इसलिए वो काफी खुश होता है और फेंगली को देखने आता है। लेकिन फेंगली तो यहाँ अपना मन बना लेती है। वो जाती है किंगयान के पास और उसे खाना देती है, यहाँ तक कि वो उसके लिए नोट्स लेकर आई थी। पर किंगयान की आवाज खराब होने की वजह से वो दोनों चैट पर ही बात करने लगते हैं। किंगयान को भी काफी अच्छा लगता है कि फेंगली उससे मिलने आई है और वो दोनों काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं स्माइल कर करके। और जब लुयान आकर उन दोनों को ऐसे साथ में देखता है तो उसका पारा और ज्यादा हाई हो जाता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डांस क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ लुयान का मूड खराब होने की वजह से वो गलती से फेंगली के पैर के ऊपर पैर रख देता है। पर फेंगली का मूड काफी अच्छा होता है, तो वो कहती है कि तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें माफ कर देती हूँ, आज मेरा मूड काफी अच्छा है। और ये जानने के बाद कि फेंगली का मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि वो किंगयान से मिलकर आई है, लुयान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फेंगली उसे कहती है कि अब तुम क्या पहले की तरह मुझे फिर से बुली करना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कंफ्यूज होती है ये सुनकर। बेचारा लुयान अपनी और फेंगली की फोटो को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी मेमोरी है जो वो भूल चुका है और उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में फेंगली को दिखाया जाता है, जो कि फीफी के साथ अपना पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू करने लगती है। वहाँ लुयान आता है। लुयान को देखकर फेंगली कहती है कि अगर तुम यहाँ फिर से पास्ट के बारे में पूछने आए हो तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। पर लुयान कहता है कि मैं तो कस्टमर बन के आया हूँ। फीफी जब फेंगली के पास आती है तो फेंगली उसे सारा किस्सा बताती है और कहती है कि ये कह रहा है कि इसको एमेंशिया है, पर मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है, क्या करना चाहिए पता लगाने के लिए। तो फीफी कहती है कि मेरे पास एक ट्रिक है, क्यों ना इसके साथ एक प्रैंक किया जाए। तुम जाकर इससे पैसे मांगो और कहना कि पास्ट में तुमने लिया था, देखते हैं इसको एमेंशिया है या नहीं। फेंगली ऐसा ही करती है, उसका कॉफी लेकर जाती है उसके पास और कहती है कि तुम्हें पास्ट के बारे में जानना है ना, तो पास्ट में तुमने मुझसे 1000 रुपए लिए थे, पहले वो वापस करो। इस बात को सुनकर लुयान कहता है कि मैं क्या बेवकूफ लगता हूँ, अगर लिए भी थे तो उसका प्रूफ दिखाओ। जब फेंगली ये सुनती है तो वापस फीफी के पास जाती है और कहती है कि कितना बकवास आइडिया था, वो क्या इतना बेवकूफ है, अगर उसे एमेंशिया है भी या नहीं भी है तो वो पैसे थोड़ी ना देगा, अब मुझे स्लिप की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो फीफी के पीछे छुपकर वहाँ से निकल जाती है। इधर लाओ को दिखाया जाता है, जो कि किंगयान से हॉस्पिटल मिलने आई होती है, लेकिन उसे फेंगली का सामान वहाँ दिखता है, उसके नोट्स दिखते हैं, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। दूसरी तरफ फेंगली जब क्लास से निकलती है तो उसे लुयान की बातें याद आ रही होती है कि कहीं वो सच तो नहीं कह रहा था, क्योंकि कभी कभी वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसे सच में नहीं जानता। सारी बातों को सोचने के बाद वो कहती है कि मैं लुयान के बारे में क्यों सोच रही हूँ, अभी दिमाग से इसकी बातें निकाल देती हूँ, अगर उसे एमेंशिया है भी तो इसमें उसकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी, चाहे उसे कुछ याद हो या ना हो। फिर वो खुद के बाल बनाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है किंगयान से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ रूम के बाहर उसे अपना सामान दिखता है फिका हुआ, तो उसे काफी बुरा लगता है। साथ ही उसे लाओ और किंगयान की भी बातें सुनाई देने लगती हैं, तो वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है, उसे काफी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो कॉलेज की सीढ़ियों पर अपना लंच बॉक्स लेकर बैठकर खुद को कोसती होती है कि क्या जरूरत थी, इतनी छोटी सी चीज को खुशी बना लिया, पूरा दिन इतनी हैप्पी थी, एंड में आकर दिल टूट गया ना। तभी लुयान उसके पीछे से आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती है तुमने तो डरा दिया। लुयान आते ही उसे कहता है कि सैड क्यों, किंगयान ने रिजेक्ट कर दिया। ये देखकर फेंगली उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसका मूड तो पहले से खराब था। वो क्या कर दिया, अपना लंच बॉक्स में से उसे कुछ खाने के लिए देती है। जब लुयान उसे खा लेता है तो वो कहती है कि ये डस्टबिन में से उठाया हुआ था, और फिर इस तरीके से उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। तो वो सोचने लगती है कि अगर ये इस टाइम पे नहीं होता तो
तो पता नहीं मेरा मूड कैसा होता। फिर वो लुयान से पूछती है कि तुमने तो इतने सारे स्कूल चेंज किए, अगर तुम्हें एमेंशिया है भी तो तुम वो पुरानी मेमोरीज वापस क्यों चाहते हो? तो लुयान उसे कहता है तुम्हारी वजह से, आखिर तुम इतने इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम्हारे बारे में जानना तो बनता है। जब वो देखता है कि फेंगली सीरियस हो रही है तो वो मजाक में उड़ा देता है इस बात को। फेंगली कहती है कि मैं कैसे मानूं कि तुम्हें एमेंशिया है। तो ये देखकर लुयान उसे 1000 रुपए पे कर देता है, जिसे देखकर हमारी फेंगली को यकीन आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ये बात परेशान होकर फीफी को बता रही होती है कि उसे सच में एमेंशिया है। उसने 1000 रुपए पे कर दिए। फीफी सोचती है कि कितना बड़ा बेवकूफ है, पैसे पे कर दिए। फेंगली को बुरा लग रहा होता है, वो सोचती है क्यों ना ये पैसे वापस कर दे, पर फीफी कहती है नहीं, हमें तो और फायदा उठाना चाहिए। और फीफी कैसे उकसाने पर फेंगली मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लुयान को मैसेज करती है कि 2 घंटे में आ जाओ अगर मेमोरीज याद करनी है तो। और फिर वो उसे एक कॉफी शॉप के बाहर बुलाती है और उसे बहुत सारा खाना ऑर्डर करवाती है ब्लैकमेल करके। लुयान उसकी बातें मान भी लेता है और अंदर से आ रही लड़कियां उसको काफी हैंडसम बोल रही होती है। तो ये देखकर हमारी फेंगली याद करने लगती है कि स्कूल में उसका पहला डे कैसा था लुयान के साथ। लुयान फर्स्ट टाइम जब स्कूल आता है तो उसके अपने डैड के साथ रास्ते में फाइट हो रही थी। तभी वहाँ से फेंगली गुजरती है अपनी साइकिल में और वो अपनी साइकिल लेकर गिर जाती है। उस टाइम पे लुयान को फेंगली काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। स्कूल में जब अनाउंसमेंट होती है कि एक न्यू हैंडसम सा बच्चा आया है, वो बच्चा कोई और नहीं लुयान होता है, जिसे फेंगली का डेस्कमेट बना दिया जाता है फर्स्ट डे पर। फेंगली तो खुश नहीं होती है, वो उसे काफी गुस्से में घूर कर देख रही होती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे ही ऑर्डर दे देते हैं कि उसे उसका ख्याल रखना है क्योंकि वो नया बच्चा है और वो भी शहर से ट्रांसफर होकर आया है, गाँव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये बोलकर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फीफी आती है और वो फेंगली से पूछती है मैंने सुना है तुम्हारी क्लास में एक हैंडसम सा लड़का है, चलो चलकर देखते हैं। फेंगली का तो मन ही होता है, लेकिन फीफी जाकर जब लुयान को देखती है उसे सोता हुआ देखकर वो कहती है कि ये तो कितना बोरिंग है। दूसरी क्लासेस की लड़कियां आकर लुयान को देख रही होती है। तो ये देखकर हमारी फेंगली को एक आइडिया आता है। वो लुयान का फेस बुक से कवर कर देती है और अपना QR कोड खिड़की पर चिपका कर कहती है कि अगर तुम लोग पे करोगे तभी इसका चेहरा देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सब काफी ज्यादा शोर कर रहे हो। ये देखकर बच्चे उसे पे कर देते हैं और वो सबको लुयान का फेस देखने के लिए अलाउ कर देती है। प्रेजेंट में जब लुयान को ये बात पता लगती है कि फेंगली ने ऐसा किया था तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ कहता है कि तुमने मेरे फेस के साथ इतना बुरा किया है। तो हमारी फेंगली कहती है कि इतना सुंदर फेस है, थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो क्या ही जाता है। और वो उसे मेमोरी बताते हुए ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो उसे आगे बताना स्टार्ट करती है कि फीफी और एक दिन वो डिस्कस कर रहे थे कि वो शहर से आए तो मे बी शायद इस स्कूल के बच्चे उसे बुली करे या फिर वो फाइट कर ले। तो इस बात का ध्यान हमारी फेंगली को रखना होगा, नहीं तो प्रिंसिपल की नजरों में वो गिर जाएगी। नेक्स्ट सीन में जब फेंगली घर जा रही होती है तो उसे देखने को मिलता है कि लुयान को सच में कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं। तो वो उनके पास जाती है और ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे कि वो प्रिंसिपल से बात कर रही है कॉल पे। इतना सुनते ही वो बच्चे डर से वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लुयान समझ जाता है कि फेंगली नाटक कर रही है क्योंकि उसने फोन को उल्टा पकड़ा है। तो ये बात जब वो उसे बताता है तो फेंगली वहाँ से नर्वस होकर भाग जाती है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचती है तो लुयान उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। जब वो प्रिंसिपल के पास जाती है तो प्रिंसिपल को पता लग गया होता है कि वो बच्चों से QR करके पैसे ऐड रही है और प्रिंसिपल उसे काफी ज्यादा डांटते हैं कि वो इंग्लिश में इतनी बुरी है, उसके मार्क्स इतने खराब आते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ाई पर ध्यान ना देकर ऐसी हरकतें कर रही है। वो उसका फोन रख लेते हैं और उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। बेचारी रोती हुई क्लास में आती है और लुयान पर गुस्सा दिखाने लगती है कि तुम्हारी तो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि लुयान के अंकल होते हैं। वो उसके डैड के दोस्त होते हैं, जो कि फेंगली का फोन उसे देते हुए कहते हैं कि फेंगली वैसे तो स्टूपिड है लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारी क्लासमेट है, तो जाकर उसका फोन वापस कर लो और उसके साथ दोस्ती कर लो। इधर फेंगली को दिखाया जाता है जो कि जितने पैसे कमाती है ना उस पैसों से अपनी दादी के लिए शूज लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी दादी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लुयान आता है। लुयान को देखकर फेंगली काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो इस टाइम पे उसके घर आया था और जब लुयान के पास से उसे उसका फोन मिलता है तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फेंगली की दादी को जब पता लगता है कि लुयान उसका क्लासमेट है तो वो उसे घर में इनवाइट करती है। फेंगली मना कर देती है कि नहीं, ये नहीं रुक सकता, इसको टाइम नहीं है, लेकिन लुयान उसकी बातें देखकर उसके घर में घुस जाता है। उसकी दादी काफी केयर कर रही होती है उसकी और वो काफी मजे ले रहा होता है। तो हमारी फेंगली कहती है तुम्हें जाना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ये देखकर लुयान वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे लाइट फ्लिकर करने लगता है। फेंगली लाइट ठीक करने जाती है लेकिन गलती से लुयान की गोद में गिर जाती है। लुयान नर्वस होकर उसे नीचे फेंक देता है। प्रेजेंट पे दिखाया जाता है कि स्टोरी सुनाते सुनाते फेंगली सो गई होती है। जब लुयान उसके पास आता है तो वो उससे पूछती है कि मैं कब सोई थी। तो लुयान बताता है कि जब मैंने तुम्हारी डायरी प्रिंसिपल को सबमिट की थी उसके बाद तुम सो गई। फेंगली कहती है तुम्हारी वजह से तो मेरा फर्स्ट ईयर स्कूल का इतना खराब गया कि मैं याद भी नहीं कर सकती, इतना टॉर्चर भरा था वो। लुयान उसे घर चलने के लिए कहता है क्योंकि वो बाकी की स्टोरी बाद में सुनेगा उससे। वो दोनों घर जाने लगते हैं तो फेंगली को किंगयान का मैसेज आता है कि वो उसका खाना नहीं खा पाया क्योंकि लाओ ने फेंक दिया था, पर वो उसे सॉरी बोलता है। इस बात से वो काफी खुश हो जाती है। लुयान जब उसे खुश देखता है तो वो कहता है आगे की स्टोरी कब सुनाओगी। तो फेंगली कहती है कि तुम्हारी वजह से इतना टॉर्चर भरा था, तुम्हें तो मुझे कंपनसेशन देना चाहिए, तुम आगे की स्टोरी की बात करते हो। लुयान कहता है कि फायदा तुमने मेरा उठाया, तुम मेरे फेस को दिखा दिखा कर पैसे कमा रही थी, तुम ही सबका होमवर्क करके पैसे कमा रही थी और तुम मुझे दोष दे रही हो। तुम इंग्लिश में वीक थी, मैंने तो तुम्हें इंग्लिश में अच्छा किया, तुम्हें तो मुझे कंपनसेशन देना चाहिए, तुम उल्टा मुझसे मांग रही हो। और इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है। तो फेंगली कहती है आइंदा मुझसे मत पूछना, दोबारा मैं तुम्हें ये स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। और ये बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। बेचारा लुयान खड़ा का खड़ा रह जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।